सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज हम जिस स्वप्न का विश्लेषण जानेंगे वह है स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखना, लड्डू गोपाल जी को देखना, ठाकुर जी को देखना और इनका भविष्य के लिए क्या संकेत होता है और साधकों के लिए विशेषकर इसका क्या संकेत होता है। जिन लोगों ने घर पे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उन्हें यदि स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी दिखते हैं तो उनके लिए भविष्य का क्या संकेत है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वप्न विश्लेषण। यदि स्वप्न में किसी गर्भवती स्त्री को भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के दर्शन होते हैं, चाहे वे धातु की मूर्ति के रूप में हो या मनुष्य रूप में लड्डू गोपाल भगवान दिखाई दें, तो यह स्वप्न उसके लिए अत्यंत शुभ होता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि इसी प्रकार का स्वप्न किसी अन्य को दिखाई दे तो कोई शुभ समाचार, कोई अच्छा समाचार प्राप्त होता है। स्वप्न में यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए दिखाई दे, मनुष्य रूप में दिखाई दे, चाहे मूर्ति के रूप में दिखाई दे, तो यह स्वप्न भी अत्यंत शुभ होता है। धन, संपत्ति, सुख, शांति की प्राप्ति। यदि किसी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को यह स्वप्न दिखाई दे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है और वे मंदिर में कुछ ढूंढ रहे हैं और फिर जाकर के घर की छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं, तो निश्चित जानिए आपका कोई ना कोई कार्य जरूर सफल होगा, कोई मनोकामना पूर्ण होगी। जिन महिला ने मुझे यह स्वप्न सुनाया उनके अनुसार उन्होंने बहुत जगह इंटरव्यूज दे रखे थे जॉब के लिए, और जब उन्होंने यह स्वप्न देखा था तो दूसरे दिन उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ था। आज वे सरकारी पद पर लेक्चरर नियुक्त हैं। तो इस प्रकार का स्वप्न देखना अत्यंत ही शुभ होता है नौकरी के क्षेत्र में। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको कोई ना कोई धन का स्रोत मिलेगा। स्वप्न में यदि किसी को भगवान राधा कृष्ण दिखाई देते हैं तो यह स्वप्न भी अत्यंत शुभ होता है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में आपसी अत्यंत प्रेम और विश्वास बना रहता है। चाहे ससुराल में कैसी भी स्थिति, पीड़ादायक स्थिति क्यों ना हो, पति पत्नी की आपस में बनी रहती है। यदि स्वप्न में किसी को यह दिखाई दे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा माता एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं तो यह स्वप्न सभी के लिए अत्यंत शुभ होता है। ऐसा स्वप्न यदि सांसारिक मनुष्य देखता है तो उसे अच्छे जीवन साथी की या प्रेमी की प्राप्ति होती है, या फिर अपने घर में भी अत्यंत प्रेम रहता है, आत्मीयता रहती है। और यदि किसी साधक को यह दिखाई दे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा माता किसी कमल के फूल पर खड़े होकर के उनका एकीकार हो गया है, अर्धनारेश्वर की तरह उनका शरीर बन गया है, आधा राधा और आधा कृष्ण बन गए हैं वे दोनों भगवान मिलकर के, तो यह स्वप्न संकेत करता है कि यदि कोई साधक षट चक्र जागरण की साधना कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की उनकी प्रोसेस चली हुई है, तो उनके अनाहत चक्र की सिद्धि हो चुकी है, अनाहत चक्र उनका विकसित हो चुका है। और यदि इसी प्रकार का स्वप्न किसी अन्य व्यक्ति को आता है तो उसे एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और यदि उनका पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उनका प्रेम है तो उनका प्रेम विवाह हो सकता है, यह स्वप्न संकेत करता है। स्वप्न में यदि भगवान श्री कृष्ण झूला झूलते हुए दिखाई देते हैं तो यह स्वप्न भी अत्यंत शुभ होता है। किसी धार्मिक स्थल पर या जहां आपने कभी चाहा हो कि मैं यहाँ जा पाती, उस संबंध में कार्य बनता है। यानी यह इस प्रकार का स्वप्न ज्यादातर लोगों को जिनको भी आया है वो यही बताते हैं कि उनकी धार्मिक यात्राएं हुई हैं इस प्रकार का स्वप्न देखने पर। यदि स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए दिखाई देते हैं तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको स्वप्न में दिखाई दे कि किसी ने थाली में लड्डू या प्रसाद रखा है और उसके साथ भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भी साथ में है, या बच्चे रूप में, बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, तो घर में जो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, या फिर किसी का कोई बिगड़ा हुआ कार्य हो वह बन जाता है। कभी कभी वे लोग जो नित्य लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना साधना करते हैं, उन्हें अपने घर दृश्य मानते हैं, उन्हें भी स्वप्न में लड्डू गोपाल दर्शन देते हैं। तो यह दर्शन यह दर्शाने के लिए भी होता है कि मैं तुम्हारी पूजा अर्चना स्वीकार कर चुका हूँ, मैं भी तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के समान मानता जानता हूँ। इसलिए उस स्वप्न का फल एक आत्मिक अनुभूति। यदि आपने सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर स्वप्न विश्लेषण, ज्योतिष, प्रेरक प्रसंग एवं धर्म कर्म से संबंधित बहुमूल्य जानकारी दी जाती है। तो यह था भगवान श्री कृष्ण पर स्वप्न विश्लेषण, भगवान राधा कृष्ण पर स्वप्न विश्लेषण, लड्डू गोपाल जी पर स्वप्न विश्लेषण। धन्यवाद। जय गुरुदेव।